हाय, BLS एकेडमी वेलकम्स यू। BLS एकेडमी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रोनाउन क्या होता है और प्रोनाउन के कितने प्रकार होते हैं। प्रत्येक तरह के प्रोनाउन की डिफिनेशंस को और उस एग्जाम्पल्स उसके जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानें कि व्हाट इज अ प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है। तो नाउन के बारे में हम पढ़ चुके हैं, इसके पहले वाले वीडियो में आपको देखना चाहिए व्हाट इज अ नाउन। फिर से रिपीट करता हूँ कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। किसी भी नाम वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। यहाँ हमें पढ़ना है व्हाट इज अ प्रोनाउन। तो द वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ ए नाउन इज कॉल्ड अ प्रोनाउन। संज्ञा के लिए उपयोग होने वाला शब्द सर्वनाम कहलाता है। यहाँ एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। मोहन इज माई फ्रेंड, यह एक सेंटेंस है। इसमें नाम जो मोहन है उसके बारे में दूसरे सेंटेंस में ही इज ऑनेस्ट बताया जा रहा है कि वह ईमानदार है, लेकिन ही शब्द जो है मोहन के लिए आया है, अर्थात नाम के लिए आया हुआ शब्द ही है। तो ही एक प्रोनाउन है। ऐसे ही कुछ और प्रोनाउन है यहाँ दिया गया है। आई, मी, माई, माई सेल्फ, वी, अस, आवर सेल्फ्स, यू, योर, yourself, yourselves, he, him, his, himself, she, her, herself, it, its, itself, they, them, their, themselves, this, that, these, those, who, which, what, whom, whose, etc. are some examples of pronoun. अब इसके बाद हम जानते हैं कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रोनाउन आर देयर, अर्थात प्रोनाउंस के कितने प्रकार होते हैं। तो प्रोनाउंस आर ऑफ यहाँ बाय मिस्टेक 8 लिखा गया है। प्रोनाउंस आर ऑफ 9 काइंड्स, जिसमें क्लियर कर दें पर्सनल प्रोनाउन जो होते हैं उसमें ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस, पॉजेसिव प्रोनाउंस, इसकी व्याख्या एक ही साथ कर दी जाती है। कई हम आपको क्लियर करने के लिए एक एक अलग लिखे हैं। तो प्रोनाउंस आर ऑफ 9 काइंड्स, 8 नहीं, यहाँ 9 समझे क्योंकि 9 का नाम हमने लिखा है। पर्सनल प्रोनाउंस, सबसे पहले नाम है पर्सनल प्रोनाउंस, दूसरा नाम है ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस, तीसरा है पॉजेसिव प्रोनाउंस, चौथा है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, पांचवा है रिलेटिव प्रोनाउन, छठा है इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, सातवां है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, आठवां है इंडिफिनिट प्रोनाउन, नौवां है रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। तो हम एक एक करके हर एक प्रोनाउंस के बारे में पढ़ेंगे, उसके डिफिनेशंस को जानते हैं और फिर उस एग्जाम्पल्स को भी देखते हैं। सबसे पहला है पर्सनल प्रोनाउन। फर्स्ट इज पर्सनल प्रोनाउन। The personal pronouns are the pronouns that are used in place of person or people that we are talking about. तो पर्सनल प्रोनाउंस वे प्रोनाउंस होते हैं जो पर्सन या पीपल के लिए यूज किया जाता है जिसके बारे में हम बात करते हैं। तो आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये सब जो वर्ड है ये सब जो है पर्सनल प्रोनाउन है। दे आर आल्सो कॉल्ड सब्जेक्ट प्रोनाउंस। जैसे सेकेंड टाइप ऑफ प्रोनाउंस में हमने लिखा ना ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस, तो पर्सनल प्रोनाउन को सब्जेक्ट प्रोनाउंस भी कहते हैं। एज दे आर मोस्टली यूज्ड एट द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। इसका कारण क्या है कि ये जो पर्सनल प्रोनाउंस हैं ये मोस्टली सब्जेक्ट के जगह पर ही यूज किए जाते हैं। ऐसे कहो कि ये पर्सनल प्रोनाउन का यूज एट द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट्स ही होता है, सब्जेक्ट के रूप में ही होता है। जैसे एक सेंटेंस है यहाँ, माई नेम इज अतुल, तो दूसरा उसी के लिए है आई एम अ स्टूडेंट। अतुल जो नाम है वो अपने लिए आई शब्द का प्रयोग कर रहा है। एक लड़का है अतुल जो कह रहा है कि माई नेम इज अतुल, मेरा नाम अतुल है, आई एम अ स्टूडेंट। तो आई जो शब्द है वह जो है पर्सनल प्रोनाउन है। फिर दूसरा जो सेंटेंस है एग्जाम्पल उसे देखें, आई एम आनंद एंड यू आर अतुल। तो आनंद बोल रहा है कि मैं आनंद हूँ और सामने उसके एक लड़का है
जो जिसके बारे में कह रहा है कि तुम अतुल हो, आई एम आनंद एंड यू आर अतुल। फिर कह रहा है कि वी आर फ्रेंड्स। तो यहाँ वी शब्द जो आया है वह आनंद और अतुल दोनों के लिए आया है प्लुरल फॉर्म में, यानी एक से अधिक के लिए जब हम बोल रहे होते हैं तो जो वक्ता है, स्पीकर है, वह वी शब्द का प्रयोग करता है। पर्सनल अपने एक सिंगल पर्सनल वक्ता जो होता है, जो ऑरेटर होता है, जो बोलने वाला स्पीकर होता है, वह अपने लिए आई शब्द का प्रयोग करता है। जबकि जब वह अपने साथ एक किसी और की बात करता है, एक से अधिक लोगों की बात करता है, तो वी शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो आई और वी जो दोनों जो है पर्सनल प्रोनाउंस हैं। तो हम लोग जान गए हैं कि पर्सनल प्रोनाउंस के कुछ एग्जाम्पल ऊपर जो दिया गया है उसको फिर से ध्यान से देना है। आई, वी, यू, ही, सी, इट, ये सब पर्सनल प्रोनाउंस है। अब अगले काइंड्स ऑफ प्रोनाउन को जानते हैं। सेकेंड काइंड्स ऑफ प्रोनाउन जो है वह है ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस। रियलिटी यह है कि ये भी पर्सनल प्रोनाउंस भी होते हैं, लेकिन इसको अलग हम समझाने की कोशिश इसलिए की है कि दीज प्रोनाउंस आर यूज्ड एट द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स का मतलब है सब्जेक्ट, वर्ब के बाद आते हैं ये शब्द। तो ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस इसका नाम दिया जाता है। द ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस, जो पर्सनल प्रोनाउन अभी हम लोगों ने पढ़ा, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, तो इनका जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स होता है वह ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस कहलाता है। जैसे आई का मी, वी का अस, यू का यू, और ही का हिम, सी का हर, इट का इट, दे का देम, ये सब जो है ऑब्जेक्टिव केस है, यानी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस कहलाते हैं, ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस इनको। तो मी, अस, यू, ही, हर, इट एंड देम आर ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस। इसका सेंटेंस में यूज करके देखते हैं। आई एम योर स्टूडेंट, यानी मैं आपका छात्र हूँ। यू टीच मी इंग्लिश, तो जो आप मुझे इंग्लिश पढ़ाते हैं। तो टीच एक एक्शन वर्ड है, इसके बाद आया है मी। ऑब्जेक्ट हमेशा एक्शन वर्ड के बाद आता है, यह ध्यान में रखना है। दूसरा जो सेंटेंस है वह वी आर स्टूडेंट्स, मिस्टर लाल टीचेज अस संस्कृत। हम सब स्टूडेंट्स हैं, मिस्टर लाल जो है हम सबों को संस्कृत पढ़ाते हैं। तो अस जो वर्ड है वह ऑब्जेक्ट है, एक्शन वर्ड जो टीच है उसके बाद आया है, तो ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस है। ठीक है, तो सेकेंड टाइप ऑफ प्रोनाउंस को हम लोग जान गए। पहला था पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। अब लेट्स नो द थर्ड काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, दैट इज पोजेसिव प्रोनाउंस। यह भी जो है पोजेसिव प्रोनाउन जो होता है, यह भी पर्सनल प्रोनाउन का ही रूप होता है। यह पोजेसिव केस होता है पर्सनल प्रोनाउन का। तो आओ जानते हैं हम। अ पोजेसिव प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट रिप्लेसेज अ नाउन एंड शोज ऑनरशिप। यहाँ शोज जो है 2 बार प्रिंट हो गया है, आप एक बार ही ले। अ पोजेसिव प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट रिप्लेसेज अ नाउन एंड शोज ऑनरशिप। तो पोजेसिव प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो एक नाउन को रिप्लेस करता है और ऑनरशिप माने अधिकार वाले शब्द होते हैं जो पोजेसिव प्रोनाउन होते हैं। जैसे माई, माइन, अवर, अवर्स, योर, योर्स, हीज, हर, हर्स, इट, इट्स, देयर, देयर्स, ये सब जो है पोजेसिव प्रोनाउंस है। तो अभी इस चार्ट को आप ध्यान से देखो। सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पोजेसिव केस, ये 3 तरह के केस को अलग से एक वीडियो इस पर बनेगा, जहां आपको समझ में आ जाएगा कि ये तीनों केस का जब केस टॉपिक पर बनाएंगे कारक, तो इंग्लिश में जो कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ केसेज आर देयर, व्हाट इज अ केस, ये जो है आपको समझ में आ जाएगा। तो सब्जेक्टिव केस में इन शब्दों को हम लोगों ने पढ़ चुका पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत। ऑब्जेक्टिव केस में ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस के अंतर्गत इन शब्दों को हम पढ़ चुके। अब जो पॉजेसिव केस है वह, उसमें ये जो शब्द है माई, माइन, अवर, अवर्स, योर, योर्स, हीज, हर, हर्स, इट्स, देयर, देयर्स, ये ऑनरशिप को शो करते हैं। जैसे जब आप कहते हो दिस इज माई बुक, तो इसका मतलब है यह मेरा
यह मेरी किताब है, यानी ऑनरशिप को शो कर रहा है, अधिकार को व्यक्त कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है। तो इसके कुछ पॉजेसिव प्रोनाउन के यूज को हम सेंटेंस में जानते हैं। अच्छा, ये है, तो यहाँ हम देखते हैं सेंटेंस में इसका यूज पॉजेसिव प्रोनाउन का क्या है। तो जब हम कहते हैं दिस इज अ बुक, यह एक किताब है, तो सिंपल एक सेंटेंस है। पहले वाले सेंटेंस में दिस इज अ बुक, इसमें कोई पॉजेसिव प्रोनाउन यूज नहीं किया गया है। लेकिन सेंटेंस दूसरा जो है उसमें कहते हैं दिस इज माई बुक, तो माई वर्ड जो है वह पॉजेसिव प्रोनाउन है। वैसे ही तीसरा सेंटेंस जो थर्ड सेंटेंस है दिस बुक इज माइन, तो इसमें माइन वर्ड जो है पॉजेसिव प्रोनाउन है। तो इस पर ध्यान रखना है कि माई के बाद नाउन का आना जरूरी है, जबकि माइन के बाद नाउन नहीं आता। अर्थ पर भी ध्यान देना। दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है। दिस बुक इज माइन, यह किताब मेरी है। तो यह सेंटेंस जो है जब हम केस का वीडियो बनाएंगे तो वहाँ और ज़्यादा क्लियर होगा कि यह किताब मेरी है, यानी ज़्यादा इम्फेसिस को शो कर रहा है, जोर देकर बोला जा रहा है। और जोर देकर बोलने की स्थिति में हम इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। दिस बुक इज माइन, दैट बैग इज योर्स, इस तरह से कहते हैं। अब अगला एग्जाम्पल्स देखते हैं। दीज आर टॉयज, ये खिलौने हैं। दीज आर आवर टॉयज, तो पहले सेंटेंस में कोई प्रोनाउन यूज नहीं हुआ है, लेकिन सेकेंड सेंटेंस में यहाँ आवर प्रोनाउन है। नेक्स्ट दीज टॉयज आर आवर्स, और थर्ड सेंटेंस में आवर्स जो है वह सेंटेंस है, ये खिलौने हमारे हैं। नेक्स्ट दिस देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, टेबल पर एक बुक है। दैट इज योर बुक, दैट बुक इज योर्स, यानी वह तुम्हारी किताब है। फिर थर्ड में वह किताब तुम्हारी है, ऐसे अर्थ निकलेगा। दिस इज अ बैग, दिस इज हिज बैग, अलग अलग जो है पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज करके ये एग्जाम्पल्स लिखे गए हैं। बहुत बारीकी से ध्यान से आपको देखना और समझना है। दिस बैग इज हिज, तो हिज का एक ही रूप होता है, जैसे माई का माइन होता है अलग अलग इस रूप में यूज करने के लिए, लेकिन हिज का दोनों जगह हिज ही होता है। योर का योर और योर्स दोनों होता है। आवर का आवर और आवर्स दोनों होता है। माई का माई और माइन दोनों होता है, लेकिन हिज का हिज और हिज दोनों सेम होता है। उसी तरह से डैट इज अ डॉल, डैट इज हर डॉल, डैट डॉल इज हर्स, यहाँ हर का भी अलग अलग है, हर और हर्स। दोज आर काउज, दोज आर देयर काउज, दोज काउज आर देयर्स, तो यहाँ हम देखते हैं कि देयर और देयर्स अलग अलग रूप है। तो आपको केयरफुल रहना है कि केवल हीज को छोड़कर बाकी सारे शब्दों के पॉजेसिव प्रोनाउन यूज के आधार पर दो रूप होते हैं। तो कहाँ कौन सा यूज करना है, कब माई का प्रयोग करेंगे, कब माइन का प्रयोग करेंगे, कब जो है आवर का प्रयोग करेंगे, कब आवर्स का प्रयोग करेंगे, कब योर का, कब योर्स का, इसको बहुत बारीकी से आपको सीखना चाहिए ताकि बोलने और लिखने में आपसे गलती ना हो। तब नेक्स्ट फोर्थ काइंड ऑफ प्रोनाउंस को जानते हैं। अगला जो है जो प्रोनाउन हमें पढ़ना है वह है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। हिंदी में इसे सांकेतिक सर्वनाम कहते हैं, अर्थात जो इशारा करे, डेमोन्स्ट्रेट करे, इंडिकेट करे। कहीं कहीं नाम इसका इंडिकेटिव प्रोनाउंस भी मिलेगा। तो आप एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस यानी प्रोनाउंस दैट पॉइंट द पोजीशन ऑफ द नाउन वेदर इट इज नियर और फार आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। जैसे जब हम कहते हैं दिस, दैट, दीज, दोज, ये सब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। जब दिस इज अ बुक कह रहे हैं तो इसका मतलब किताब जो है वह करीब है, एकदम नज़दीक है। दैट इज डॉग कह रहे हैं तो इसका मतलब है जो डॉग है वह थोड़ा सा दूर है। तो इस तरह से आपको समझना चाहिए। दिस और दीज जो है, दिस और दीज जो है, दिस और दीज ये नज़दीकी को शो करते हैं, नियर को शो करते हैं, जबकि डैट और दोज जो है वह दूरी को शो करते हैं। तो ये चार जो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं, दिस, डैट, दीज और दोज। अगला काइंड्स ऑफ प्रोनाउन जो है, फिफ्थ काइंड ऑफ प्रोनाउंस जो है वह है रिलेटिव प्रोनाउन।
तो रिलेट करने वाला प्रोनाउंस रिलेटिव प्रोनाउंस कहलाता है। रिलेट करने से मतलब है संबंध को दिखाना, रिलेट करना, संबंध दिखाना। रिलेट से रिलेशन शब्द भी होता है जो हम ज़्यादा यूज करते हैं बातचीत में। तो यहाँ रिलेटिव प्रोनाउंस माने वैसे प्रोनाउंस जो रिलेशन को शो करते हैं, यानी दैट रिफर टू नाउन्स और मॉडिफाई देम और से समथिंग मोर अबाउट देम, यानी पहले आए हुए जो नाउन है उनके बारे में कुछ अधिक कहते हैं या उनको मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफाई करने का मतलब उसकी विशेषता बतलाते हैं, उनके बारे में कुछ कहते हैं। वो एग्जाम्पल लेकर समझते हैं और ज़्यादा क्लियर होगा। द पेन दैट आई बॉट यस्टरडे इज़ वेरी गुड, यानी जो कलम, वह कलम जिसे मैंने कल खरीदी वह बहुत अच्छी है। तो यहाँ डैट जो है वह पेन के लिए, द पेन डैट, यानी डैट जो है वह पेन के लिए आया है, डैट का रिलेशन पेन से शो हो रहा है, तो इसलिए इसको रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। अब उसी तरह से द कैट विच इज़ ब्लैक इज़ वेरी क्यूट, अर्थात वह बिल्ली जो काली है बहुत सुंदर है, क्यूट है। तो यहाँ विच जो है कैट को रिलेट कर रहा है, तो यहाँ विच जो है रिलेटिव प्रोनाउन है। वैसे ही हु, विच, दैट एंड वाट, ये सब जो है रिलेटिव प्रोनाउंस है। आपको अपने बुक में जब स्टडी करो, आप चैप्टर स्टडी करो, तो ऐसे रिलेटिव प्रोनाउन कहाँ कहाँ यूज हुआ है उसको फाइंड आउट करना चाहिए आपको, ताकि यह वीडियो देखकर जो आप समझे हो वो और क्लियर होता जाए। अब नेक्स्ट सिक्स्थ काइंड ऑफ जो प्रोनाउन है वह है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव से क्लियर है क्वेश्चन करने वाला वर्ड या प्रोनाउन इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कहलाता है। द प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। अर्थात जिस प्रोनाउन का उपयोग क्वेश्चन करने में यूज होता है उसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे हु, हुम, वाट, हुज एंड विच, ये सब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। जैसे हम कहते हैं व्हाट इज योर फादर्स नेम, तो वाट के जगह पर रिप्लेस होगा तो जिसके जो पिता का नाम रहेगा वो आएगा, यानी वह नाउन के बदले आया हुआ शब्द है या उसके लिए यूज हो रहा है। तो वाट, हु इज़ योर इंग्लिश टीचर, तो इंग्लिश टीचर का नाम रखेंगे मिस्टर लाल इज आवर इंग्लिश टीचर। तो हु के जगह पर जो है जो नाम आएगा वह क्लियर है कि नाउन होगा और उस नाउन के लिए हु क्वेश्चन बनाते समय आया है। अर्थात ये सब इंट्रोगेटिव। विच इज़ योर फेवरेट कलर, माने तुम्हारा प्रिय रंग कौन सा है, तो विच। तो ये सब वाट, हु, विच, ये सब जो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हो गया। नेक्स्ट सेवेंथ काइंड ऑफ प्रोनाउन जो है वह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो प्रोनाउंस दैट डिनोट दैट एन एक्शन इज डन एंड रिसीव्ड बाय द सेम ऑब्जेक्ट, अर्थात रिफ्लेक्ट कर रहा है एक्शन सब्जेक्ट के तरफ, जो सब्जेक्ट कर रहा है वह एक्शन उसी के तरफ रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो ऐसे प्रोनाउन को हम लोग, जो प्रोनाउन ऐसा एक्सप्रेस करता है उसको हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे सेंटेंस में देखें, आई हैव डन दिस वर्क माई सेल्फ, मैंने यह काम खुद से किया है, स्वयं किया है। यानी ये जो काम का इंडिकेशन है वह सब्जेक्ट की तरफ है, रिफ्लेक्ट कर रहा है एक्शन सब्जेक्ट की तरफ। तो माई सेल्फ, हिम सेल्फ, ही हैज़ कंपोज दिस पोएम हिम सेल्फ, वह खुद ही इस कविता को कंपोज किया है, रचा है। शी हर्ट हर सेल्फ, वह खुद को चोट पहुंचा दी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ, वन सेल्फ आर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यहाँ थोड़ा सा क्लियर कर दें कि योर सेल्फ और योर सेल्फ्स यह सिंगुलर है और यह प्लूरल है। आप जानते हो कि यू का प्रयोग एक के लिए भी होता है, यू शब्द का प्रयोग एक से अधिक लोगों के लिए भी होता है। जब एक के सेंस में होगा तो योर सेल्फ होगा, जब अधिक के सेंस में होगा तो योर सेल्फ्स हो जाएगा। इस तरह से हम लोग सेवेंथ काइंड ऑफ प्रोनाउन को पढ़ चुके, यह है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब नेक्स्ट जो एट्थ काइंड ऑफ प्रोनाउन है वह है इनडेफिनिट प्रोनाउन।
इनडेफिनिट यानी अनिश्चितता को व्यक्त करने वाला जो प्रोनाउन है वह इनडेफिनिट प्रोनाउन कहलाता है। जैसे द प्रोनाउंस दैट डू नॉट रिफर टू एन स्पेसिफिक पर्सन, किसी खास पर्सन को रिफ़र नहीं करता है, जो प्लेस और थिंग किसी खास जगह या वस्तु को रिफ़र जो नहीं करता है या किसी आइडिया को रिफ़र नहीं करता, तो वैसे प्रोनाउन को हम लोग इनडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। जैसे आइदर, नाइदर, एनी, एनीवन, एनीबॉडी, समवन, समबॉडी, ऑल, एवरी, बोथ, ईच एटसेट्रा आर इनडेफिनिट प्रोनाउंस। सेंटेंस में कुछ एग्जाम्पल देखें। समबॉडी एट माई फ्रेंड्स, समबॉडी एट माई फ्रूट्स। तो समबॉडी एट माई फ्रूट्स, समबॉडी जो होगा वह कोई तो होगा जिसका नाम होगा, तो समबॉडी जो है उसी के लिए आया हुआ है, किसी ने मेरे फल को खा लिए। तो समबॉडी जो है वह इनडेफिनिट प्रोनाउन है, अनिश्चित है, इनडेफिनिटनेस को शो करता है। कैन एनीवन हेल्प मी, क्या कोई मेरी उसकी, कैन एनीवन हेल्प हिम, क्या उसकी कोई मदद कर सकता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एनीवन जो हेल्प करने आएगा वह नाउन होगा, कोई पर्सन होगा या कोई जिसका नाम होगा, कुछ होगा जो इसका नाम होगा, तो उस नाम के बदले एनीवन आया है। कैन एनीवन हेल्प हिम। नेक्स्ट जो है अगला, जो लास्ट आज के इस वीडियो में लास्ट काइंड ऑफ प्रोनाउंस को हमें पढ़ना है, वह है रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस यानी द प्रोनाउंस दैट शोज दैट बोथ आर एक्टिंग इन द सेम वे टुवार्ड्स द अदर। अर्थात वे प्रोनाउंस जो यह शो करते हैं कि दो व्यक्ति जो एक्शन कर रहा है वह उनका एक्शन दोनों एक दूसरे के प्रति है। तो ऐसे प्रोनाउन को जो इस चीज़ को एक्सप्रेस करे रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। जैसे यहाँ आपको बता दें, दो ही रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं, ईच अदर एंड वन अनदर, यही दो रेसिप्रोकल प्रोनाउंस होते हैं। जैसे यहाँ निधि एंड तान्या हेट ईच अदर, तो दो लड़की है जो दोनों एक दूसरे को हेट करती है, नफरत करती है, यानी दोनों का एक्शन जो है एक दूसरे के प्रति है। तो ईच अदर यही शो कर रहा है कि सेम एक्शन एक दूसरे के प्रति है। जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वह है वी शुक हैंड्स विथ वन अनदर। यहाँ दोनों एक दूसरे से, हम एक दूसरे के साथ हाथ मिलाए, तो यहाँ वन अनदर जो है यह शो कर रहा है कि जो दो व्यक्ति है जो हैंड शेकिंग कर रहे हैं उन दोनों का एक्शन एक दूसरे के प्रति है। तो यह नाइन्थ काइंड ऑफ प्रोनाउंस जो है वह रेसिप्रोकल प्रोनाउंस है। इस तरह से हम आज के वीडियो में जान गए कि BLS एकेडमी के आज के इस वीडियो में हमने जाना कि प्रोनाउंस क्या होता है और कितने तरह के प्रोनाउंस होते हैं। फिर हम आपको यह बताएं कि प्रोनाउन जो है कितने तरह के होते हैं, और सबसे पहला जो वीडियो हमारा स्टार्ट हुआ था उसमें हमने जाना कि प्रोनाउन क्या होता है, व्हाट इज अ प्रोनाउन, और उसके बाद जो है हम सब कितने तरह के प्रोनाउन होते हैं उनके नाम को जाना। एक बार से फिर मैं क्लियर कर दूं कि यह जो हमने बताया कि यहाँ आंसर लिखते समय लिखा गया है देयर आर प्रोनाउंस आर ऑफ 8 काइंड्स, जबकि हमने 9 काइंड्स की चर्चा किया, तो वहाँ 8 को आपको 9 सुधार लेना है। तो प्रत्येक जो प्रिंटिंग है और वीडियो, प्रत्येक पेज जो आपके सामने आ रहा है वह बहुत स्लो वे में मूव कर रहा है, देर तक आपके पास स्टे कर रहा है। तो यदि आप नोट करना चाहो तो वीडियो को पॉज करके आराम से अपने नोटबुक में नोट कर सकते हो, जो बहुत ही अच्छा रहेगा, आपके लिए संग्रह होता जाएगा। और साथ ही आज के इस वीडियो में और एक बात क्लियर कर दें कि आने वाले समय में जब इन टॉपिक्स से हम एक्सरसाइजेज करेंगे तो आपके लिए एक्सरसाइजेज को जो हम एक्सप्लेन करेंगे उसके साथ ही आपके लिए एक एक्सरसाइज भी देंगे जिसका आपको करना होगा। जो ज्ञान आप हासिल किए हो, जो जानकारी आपको मिली है, उसके आधार पर उस एक्सरसाइज को आप सोल्व करोगे और सोल्व करके आप
उस एक्सरसाइज को हमें भेजोगे कैसे? तो BLS एकेडमी के नाम से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ आप उसका फ़ोटो, अपना नाम, डिटेल मेंशन करके भेजोगे, जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे एक्सप्लेनेशन के बाद। अभी हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा रहे हैं, तो अभी तक हमने नाउन को पढ़ा है, फिर आज के इस वीडियो में प्रोनाउन पढ़ रहे हैं। इस तरह से 8 काइंड ऑफ जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है सबको क्लियर होने के बाद जब इनके टॉपिक्स से एक्सरसाइजेज स्टार्ट होंगे तो आपके लिए एक ऐसा एक्सरसाइज भी होगा हर एक वीडियो में जो आपको करना होगा। आप करके उसे भेजोगे और उसमें जो सही करने वाला होगा, जिसको 100% मार्क्स होगा, जिसका सब सही होगा, जो विजेता होगा, एक से अधिक विजेता होंगे तो उनको लकी ड्रॉ के द्वारा जो है चुना जाएगा और एक को प्राइज़ भी दिया जाएगा। प्राइज़ देने के तरीके उसी वीडियो में बता दिया जाएगा कि कैसे आप तक वह प्राइज़ पहुंचेगा। तो आप हर एक वीडियो को अच्छे से देखा करो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबाना होगा, नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड क्लियरली what is a pronoun, how many kinds of pronouns are there, and the definitions of each and every kinds of pronoun। और इस वीडियो को आप बार बार देखकर रिवीजन कर सकते हो। किसी तरह का किसी शब्द से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हो, या फिर आप गूगल पर सर्च करके देखो, या फिर आप अपने टीचर से कांटेक्ट करके उनसे यह चीज़ क्लियर करो। सबसे अच्छी आदत होती है कि यू मस्ट नोट और कलेक्ट एवरीथिंग यू आर लर्निंग फ्रॉम एनीवेयर। एक कैटेगरी बनाकर आपको कलेक्ट करना चाहिए, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा कमिंग टाइम के लिए। थैंक यू वाचिंग